तो हमारी ये लेक साइड में स्टार्ट हो चुकी हैं। और लंदन से लेके मिलान तक हम कवर कर चुके हैं 1335 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट व्लॉग। तो लास्ट वाले व्लॉग में हमने कवर किया था मिलान और इस व्लॉग में हम कवर करेंगे लेक कोमो। चलो चल के एक्सप्लोर करते हैं लेक कोमो। In 200 meters, enter the roundabout and take the second exit. इटली के मोटरवेज में ना मेरे को इंडिया की फील आती है, पता नहीं क्यों। इट्स जस्ट दैट कि हम अपोजिट साइड में कार ड्राइव कर रहे होते हैं। जो व्यूज़ वगैरह हैं साइड के, जो आपको साइड में खेत वगैरह दिखाई दे रहे होते हैं, ये थोड़ा सा आपको इंडिया वाली फील देते हैं। ये मुझे पहले भी लगा था। 12 साल पहले फर्स्ट टाइम आए थे जब हमने रोड ट्रिप करी थी रोम की। हमने लेक कोमो के लिए वैसे 2 दिन रखे हुए थे, पर कल हमने थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि उस दिन हम गए, अभी जब हम परसों मिलान गए थे तो वहाँ पे थोड़ी ठंड थी और मैं जैकेट वगैरह ले जाना भूल गया था, तो हमने फिर कल थोड़ा रेस्ट किया। तो आज हम खाली जो एक बियाजियो करके है एक कॉर्नर लेक का, वो कवर करेंगे। तो अभी बस हमें घर से निकले हुए थोड़ा टाइम हुआ और सुबह हम निकल गए थे अराउंड 10 बजे घर से, और अभी दिखा रहा है कि हम पहुंच जाएंगे 11 बजे के आसपास हमने पहुंच जाना है। तो हमने पूरा दिन आज वहीं के लिए रखा हुआ है, वहाँ पे क्रूज़ वगैरह करेंगे। और हम भी गए नहीं, लेक कोमो नहीं हमने कवर किया है कभी, तो आज लेक कोमो कवर करते हैं। जो साइड में आपको ये ग्लासेस दिख रहे हैं ब्लू कलर के, ये इसलिए लगा रखे हैं कि जो नीचे रेजिडेंशियल एरिया हो सकता है या फिर हो सकता है शॉपिंग सेंटर वगैरह कुछ हो, तो उनको यहाँ से रोड का नॉइज़ ना जाए। मतलब हॉकिंग वगैरह तो ऐसे नहीं होती है यहाँ पे इतनी, बट जो आपकी कार चलने की रोड नॉइज़ होती है टायर्स की, वो नीचे ना जाए या लोग डिस्टर्ब ना हो, इसलिए साइड में ग्लास लगा रखे हैं। ये लंदन में भी काफ़ी मोटरवेज में है। कई जगह तो लंदन में क्या करते हैं, आपकी स्पीड लिमिट ही कम कर देते हैं ताकि वहाँ पे एक तो पॉल्यूशन कम हो और साथ ही साथ जो लोग अगल बगल रहते हैं उनको डिस्टर्बेंस ना हो। तो हम अभी अपने एयरबीएनबी से 32 किलोमीटर्स आ चुके हैं। मैं सुबह स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया था, तो 32 किलोमीटर आ गए। और यहाँ से जो हमारा रास्ता दिखा रहा है वो दिखा रहा है अभी 52 किलोमीटर, तो अराउंड 53 मिनट्स लगेंगे यहाँ से हमारे को पहुँचने में। और सामने अभी जो माउंटेन्स हमारा एल्प एरिया दिख रहा है, एक ये मेरे पीछे मर्सिडीज आ रही है। ये जो ड्राइवर है उसका, वो ऐसे ड्राइव कर रहा है जैसे वो वीडियो गेम खेल रहा होगा। मतलब लिटरली उसका बस चले तो वो कारों के नीचे से निकाल के ले जा ले। कल निकलेंगे हम पीसा के लिए, और पीसा जाते हुए तो खैर अभी हमारा सीधे मोटरवे है। देन पीसा से जो हमने दोबारा स्विट्ज़रलैंड का हमारा रिटर्न है मॉन्ट्रियाक्स में, वो रूट भी काफ़ी सीनिक होने वाला।
और जो इस साइड में हमारे लेफ्ट में ये सुजुकी जिम्नी निकली है, ये यूके में डिसकंटिन्यू हो चुकी है। यूके और यूरोप में भी आई थिंक डिसकंटिन्यू हो गई है पॉल्यूशन नॉर्म्स की वजह से। तो यहाँ पे इस टाइम पे इसकी इतनी डिमांड है क्योंकि एक बार कोई चीज़ डिसकंटिन्यू हो जाए तो लोगों को वही चाहिए होती है। जब बिक रही थी तो कोई उसको पूछ भी नहीं रहा था, बट इस टाइम पे उसकी वैल्यू पहले से भी ज़्यादा हो रखी है। तो हमारी ये लेक्स साइड में स्टार्ट हो चुकी हैं और हमें कहाँ जाना है? हमें सीधे ही जाना है। ओके, अभी भी पर यहाँ से दिखा रहा है क्योंकि हमने जो पिक कर रखा है जहाँ पे हमें जाना है बियाजियो, वो आई थिंक हमें टनल के अंदर जाना है ना। तो वो अभी भी है यहाँ से 27 मिनट का रास्ता एंड दैट इज़ द मोस्ट सीनिक कॉर्नर ऑफ दिस लेक। तो हमने सोचा कि हम वही कवर करें, तो पूरा ट्रायंगल हम कवर नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये टनल में हम एंटर करें, इस टनल हमारे को सीधे दूसरी साइड ले जाएगी, बट अभी भी है हाफ एन आवर का रास्ता। तो यहाँ पे अगर आपका कोई साइकिलिस्ट जा रहा है, उसको आपको अगर ओवरटेक करना है तो आपको एक कार का गैप देना पड़ता है ताकि आपकी अगर कार तेज़ स्पीड में भी है तो वो उनको विंड का झटका ना लगे या वो डिसबैलेंस ना हो जाए। तो हमारे साथ साथ अभी ये लेक कोमो ही चल रही है, पर जो ये रोड है ये काफ़ी नैरो है। अगर आपके सामने से वैन या अगर कुछ बस वगैरह आ जाती है तो आपको थोड़ा ध्यान से निकलना पड़ता है क्योंकि ये रोड तब की बनी हुई होगी जिस टाइम पे कार के साइज़ थोड़े छोटे हुए करते थे। अब कार के साइज़ बड़े हो गए हैं टाइम के साथ साथ, क्योंकि सेफ्टी के जितने भी आपके इनमें एयर बैग्स या फिर नॉर्म्स ये फॉलो करते हैं, उसकी वजह से कार्स हो गई हैं बड़ी, पर रोड्स ये और ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। सो थोड़ी सी कई बार थोड़ा टाइट सिचुएशन हो जाती है यहाँ पे जब आप कार निकाल रहे हैं। अभी एक दो बार जैसे अभी वैन निकली थी, उससे अभी फिर आए, तो आपको थोड़ा यहाँ ध्यान से चलना पड़ता है। वैसे इंडिया में भी है रोड्स ऐसे काफ़ी नैरो जो हैं, इट्स नॉट दैट बैड, पर कंपेयर टू जो बाकी की रोड्स हैं यूरोप में, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ी नैरो हैं। और ख़ास तौर से जब आप यूके की कार अगर आप यहाँ पे चला रहे हो इटली में, जिसका स्टीयरिंग दूसरी साइड है, तो वो और थोड़ी सी दिक्कत करता है क्योंकि अगर आपने यहीं से हायर कर रखी है, यहीं की कार है, तो आप मिडिल में आपका स्टीयरिंग होता है, सो यू कैन ईजिली जज इट। बट यूके की कार को अपोजिट डायरेक्शन में चलाना नैरो रोड्स में थोड़ा सा होता है, इतना नहीं है, बट फिर भी थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे भी स्नो के साइन बने हुए हैं, तो मतलब यहाँ पे स्नो पड़ती होगी, स्नोफॉल वगैरह यहाँ पे होती होगी क्योंकि है तो माउंटेन एरिया ये सारा। माउंटेन्स के भी जैसे इंडिया में भी नैनीताल वगैरह में पड़ती है बर्फ़, तो आई थिंक यहाँ पे भी सेम ही केस होगा। बाकी सामने हैं आपके स्नो कवर्ड माउंटेन्स। हमारा बस उस दिन जो हमने पास क्रॉस करना था, सेंट बर्नार्ड, नॉट बर्नार्ड्स पास, गोथार्ड पास हमने जिससे आना था, वो हमारा उस दिन मिस हो गया। तो अब वापस भी हमारा डिफरेंट रूट है, बट हमारा जो सेंट गोथार्ड था उससे हम नहीं जा पाएंगे, पर दैट्स ओके क्योंकि जो वापस आने का रूट है वो भी काफ़ी सीनिक है, जिससे हम मॉन्ट्रियाक जाएंगे वापस पीसा से, बिकॉज दैट इज़ अ टोटली डिफरेंट रूट वी आर गोइंग टू टेक। तो मैंने भी उसमें ट्रैवल नहीं किया पहले कभी। हम जब पहले रोम गए थे तब हमने डिफरेंट रूट लिया था, तब हम वेनिस गए थे, रोम गए थे, और तभी भी हम स्विट्ज़रलैंड रुके थे पहले, क्योंकि वो एक दिन में कवर करना काफ़ी लंबा था रास्ता। तो हमने क्या करा था, पहले हमने एक हॉल्ट लिया था स्विट्ज़रलैंड में जाते हुए, और वहाँ से हम सीधे गए थे रोम, फिर रोम से वेनिस आए थे, और वेनिस से फिर हम वापस आते हुए दोबारा स्विट्ज़रलैंड रुके थे। बैड रगास करके जगह है, वहाँ पे आपका रायन फॉल है, वो सब हमने कवर किया था। तो
तो यहाँ पे जो साइकिलिस्ट हैं उनको चाहिए फुल इज्जत। यहाँ पे आप उनको वो नहीं कर सकते हैं कि उनके पीछे हॉन्क करना शुरू कर दिया। हॉन्किंग वैसे भी इधर इतना सुनाई नहीं देती है यूरोप वगैरह में। हॉन्किंग का रूड माना जाता है। अगर आप किसी के आपके पीछे अगर कोई हॉन्क कर रहा है, इट मीन्स आप कुछ गलती कर रहे हो या फिर देयर इज़ अ चांस ऑफ एक्सीडेंट, इसलिए कोई हॉन्क करता है, वरना कोई जल्दी से हॉन्क करता नहीं है। इवन आप टोल में या कुछ भी हो जाए, अगर आपको टाइम भी लग रहा है, जैसे अभी जब हम आ रहे थे, जब मिलान एंटर कर रहे थे, तो हमारी ये टोल की जो लगी हुई है डिवाइस, ये काम नहीं कर रही थी। ये फ्रांस में सही कर रही थी, तो हमारे पीछे 3-4 कार की लाइन लग गई थी, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा काउंटर नहीं था पे करने का। तो वहाँ हमारे को 1-2 मिनट लग गए थे, बट जो हमारे पीछे थे उनको समझ आ गया होगा कि ये इटालियन कार नहीं है, यूके की कार है, पीछे दिखाई देता है, नंबर प्लेट डिफरेंट है और यूके का स्टिकर भी लगा हुआ है। तो किसी ने हॉन्क नहीं किया 1-2 मिनट, वो आराम से पेशेंस के साथ खड़े रहे। बट हमने वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं करी, क्योंकि जब हमने वो प्रेस किया था हेल्प का बटन, तो वहाँ पे वो इटालियन ही बोल रहे थे जो उनका स्टाफ था। तो हमने उनको समझाने की कोशिश करी, एंड मे बी उन्होंने कैमरास लगे हुए थे तो चेक कर लिया होगा कि कौन है। उन्होंने देखा होगा यूके की कार है, तो उनको लगा होगा कौन दीवार में सर मारे, उन्होंने सीधे मार ले। जो आपका बैरियर था वो खोल दिया और वहाँ से सीधे निकल गए थे। Now turn right. तो हम पहुंच गए हैं लेक कोमो। लुक एट द व्यू, अमेजिंग। पिन ड्रॉप साइलेंस है यहाँ पे। और ये है एक छोटा सा विलेज जो पड़ता है हमारी कार पार्क और बिलाजियो के बीच में। वैसे आप चाहो तो डायरेक्ट बिलाजियो में कार पार्क कर सकते हो, बट हमारे को ये विलेज कवर करना था, इसलिए हमने वहाँ पे कार पार्क करी। थोड़ा सा स्टीप है वॉक यहाँ की, तो अगर वॉक करना पसंद नहीं है तो डायरेक्ट बिलाजियो में कार पार्क कर सकते हो। बेलाजियो सेलिंग, आई थिंक ये खाली सेलिंग का है। और विलेज क्रॉस करने के बाद हम पहुंच गए यहाँ के हिस्टोरिक टाउन सेंटर, इसको बोर्गो भी बोलते हैं।
Sarap mo magarin lang magari papulis dito. तो ये हम पहुंच गए हैं लेक के पास। कुछ ऐसा है व्यू। यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट ढूंढा है जहाँ पे हमें अराबियाता मिलेगा शायद, और कहीं मिल नहीं रहा था। हाँ, ला ग्रोटा। ये हमने लंच ऑर्डर किया है। एक किया है केप्रीज, 2 अराबियाता एंड 1 पिज़्ज़ा एंड अ कॉफ़ी। और बिल आया €65.50 का। तो ये लगी हुई हमारी फेरी। देखते हैं टिकट हमें मिल पाए इसकी तो ये बोर्ड करते हैं, वरना नेक्स्ट वन। तो ये हमारी फेरी यहाँ से स्टार्ट हो गई है और यहाँ से हम जाएंगे मिनाजियो, विच वॉज ऑन आवर लिस्ट, पर कल हमारा मिस हो गया था। और फिर वहाँ से वापस आएंगे हम बिलाजियो, जहाँ पे हमारी कार पार्क है। तो ये हम पहुंच गए हैं अपने स्टॉप में। पानी इतना साफ़ है कि नीचे पत्थर दिखाई दे रहे हैं। तो ये है यहाँ का व्यू, और ये है दूसरा कॉर्नर इस लेक का, मिनाजियो। बेसिकली एक ट्रायंगल बनता है, बिलाजियो, मिनाजियो एंड थर्ड इज़ वेरेना। उसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं। वैसे आज प्लान यहाँ भी आने का नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि हमारी बोट का यहाँ पे स्टॉप था। यहाँ थोड़ी देर घूमने के बाद हम वापस पहुँच गए बिलाजियो। वहाँ हमने 2-3 आवर स्पेंड करे और शाम को वापस निकल गए अपने एयरबीएनबी के लिए।